इमेजिन करें कि आप आपकी कोई ऑफिस की ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हैं जहां आपके साथ आपके सभी सीनियर्स भी मौजूद हैं। लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि ये जितने भी सीनियर्स थे ये सब क्लोन्स थे। और इससे भी बुरी बात, अगर आपने एक काफ़ी बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया हो तब तो शायद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। हे बाबा, मैं हूं वंशिका मालविया। अभी आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब पॉसिबल कैसे है। ये सब पॉसिबल है डीप फेक टेक्नोलॉजी की वजह से। डीप फेक, ये वर्ड से शायद आप फेमिलियर भी होंगे। काफी समय पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें रश्मिका मंदाना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रीजन वॉज डीप फेक टेक्नोलॉजी। अब यही डीप फेक टेक्नोलॉजी की वजह से हमने चाइना के हांगकांग में कुछ ऐसा इंसिडेंट देखा जिसको सुनने के बाद शायद आप सोच में पड़ जाएंगे। बात करते हैं हांगकांग की, जहां पर किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कंपनी को 200 करोड़ रुपए का फटका पड़ा है। हुआ कुछ इस प्रकार कि हांगकांग में एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इस कंपनी के एक एम्प्लॉय को एक सीक्रेट जोन मीटिंग में बुलाया गया। इस मीटिंग में ऑफिस के काफी सारे सीनियर्स मौजूद थे और साथ ही में सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी इन्वॉल्व थे। अब जब मीटिंग शुरू हुई तो एम्प्लॉय और सीनियर्स के बीच में कन्वर्सेशंस हुए। आपको लग रहा होगा इसमें गलत क्या है, ऐसा ही सेम एम्प्लॉय को भी लगा। लेकिन आपको बता दें कि ये जितने भी सीनियर्स थे ये सब डीप फेक क्लोन्स थे। What? फ्रॉडस्टर्स ने इन सभी सीनियर्स के फोटोज और वीडियोस जो पब्लिकली अवेलेबल थे उनके क्लोन्स बनाए और साथ ही में एग्जैक्ट वॉइसेस भी निकाल ली, जिसके कारण एम्प्लॉय को यही लगा कि उनके सामने बैठे सभी लोग रियल हैं बल्कि सब क्लोन थे। मीटिंग के एंड में एम्प्लॉय को कहा गया कि आपको 200 करोड़ रुपए अभी ट्रांसफर करना है। और जाहिर सी बात है, अगर एम्प्लॉय को उसके सीनियर ने बोला है तो वो तो उसकी बात सुनेगा ही। एम्प्लॉय ने यही किया और अलग अलग अकाउंट से $25 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। ये इंसिडेंट कुछ एक वीक तक चला और एक वीक के बाद जब एम्प्लॉय ने ऑफिस के हेडक्वार्टर्स में बात करी तब उसे ये रियलाइज हुआ कि उसके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। अब इस इंसिडेंट पे थोड़ा गौर करें तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज डीप फेक। तो डीप फेक एक एआई टेक्नोलॉजी है जिसके कारण कोई भी इंसान किसी की फोटो, वीडियो और वॉइस एक्सेस करके उसका एक एग्जैक्ट सेम क्लोन बना लेता है। और ये जो क्लोन है ये सिमिलर भी नहीं, एग्जैक्ट सेम लगता है। हम अक्सर टेक्नोलॉजी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, पर इन सब पर हमारी इंडिया क्या एक्शन लेती है। आईटी एक्ट में 66E सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंसान किसी की परमिशन के बगैर उसकी फोटोज, वीडियोस और वॉइस एक्सेस करता है तो उसे 3 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना भरना पड़ता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसा कोई भी स्कैम हमें इंडिया में देखने को मिलता है जहां पर कोई भी एक बड़ी कंपनी या एक इंडिविजुअल का करोड़ों का नुकसान हुआ है, तो क्या इसके इंसाफ में जो विक्टिम है उसका 2 लाख रुपए जुर्माना भरना काफी होगा? क्या जिसका करोड़ों का नुकसान हुआ है उसको इंसाफ मिलेगा? अब आप कमेंट सेक्शन पर हमें बताइए कि ऐसे स्कैम्स को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। और ऐसी अन्य वीडियोस के लिए देखते रहिए हे बाबा। Hey Bawa, like, share and follow for more updates.